सो क्या आपको ये पता है कि इंडिया में 75 रुपीज का कॉइन इश्यू हो रखा है और 150 रुपीज का भी कॉइन इश्यू हो रखा है और 1000 रुपीज का भी कॉइन इश्यू हो रखा है, बट हमें तो कभी मिला ही नहीं। और इंडियन करेंसी के नोट्स को प्रिंट करने में कितना पैसा लगता है और इंडियन करेंसी के कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना पैसा लगता है। तो रुको रुको सबर करो, आज मेरी और हम सबकी जेब में रहने वाली फीमेल के बारे में बात होने वाली है। हाँ, लक्ष्मी माता एक इंडियन करेंसी। तो फिर बने रहना एंड तक। चलो फिर लेट्स गो। सो जब भी किसी करेंसी के बारे में बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में उसका सिंबल आता है और इंडियन करेंसी का कुछ इस प्रकार का सिंबल है जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय इंडियन गवर्नमेंट। बट इसको इंडियन गवर्नमेंट ने खुद से क्रिएट नहीं किया था, इतनी क्रिएटिव नहीं है इंडियन गवर्नमेंट। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसको डी उदय कुमार नामक व्यक्ति ने जीत लिया था और ये सिंबल सिलेक्ट हुआ था। मतलब अगर ये नहीं होते तो शायद हमारे इंडियन करेंसी का कोई सिंबल भी नहीं होता, शायद ऐसा ना होता। और इंडिया में यूज होने वाली करेंसी के अंतर्गत आने वाले 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के को आरबीआई ने कभी इश्यू ही नहीं किया था, उसको किसी और ने इश्यू किया था। सो इंडिया की सबसे पहली पेपर करेंसी लेट 18th सेंचुरी में इश्यू हुई थी बाय बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ बंगाल। और यही दोनों बैंक जिम्मेदार है 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के को करेंसी सर्कुलेशन में लाने के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियली फंक्शनेबल हुआ था 1935 में, जिसको उस टाइम भी इंडियन गवर्नमेंट चला रही थी और आज के टाइम में भी इंडियन गवर्नमेंट ही चला रही है। और आरबीआई ने इंडिया का सबसे पहला करेंसी नोट 5 रुपए का नोट रिलीज किया था जिस पर किंग जॉर्ज 4 की फोटो लगी हुई थी। शायद उस टाइम इंडिया को आजादी नहीं मिली थी इसलिए इनकी फोटो लगाई थी, वरना किसकी मजाल है हमारे बापू से बढ़ने की। और कुछ साल पहले ही आरबीआई ने नई नवेली 2000 रुपए की करेंसी लॉन्च करी थी और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि आरबीआई ने आज तक की सबसे बड़ी करेंसी इंडिया में लॉन्च कर दी है। बट कुछ दिनों पहले की बात है, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। बट क्या आपको ये पता है कि 2000 से भी बड़ी करेंसी के नोट इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और ये करेंसी है 10,000 रुपए के नोट की, लिटरली सच में, जो कि पहले 1936 में लॉन्च हुई थी और फिर 1946 में ये सर्कुलेशन से बाहर चली गई और फिर ये 1954 में वापस रिलॉन्च हुई। फिर फाइनली 1978 में इसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया परमानेंटली। मतलब यार 2 बार इसकी वैल्यू देख के मेरे को लगता है कि ये इतनी बेइज्जती डिजर्व नहीं करता था जितनी इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी की है। और हमारी जो लक्ष्मी माता है AKA इंडियन नोट्स, वो होते तो पेपर के हैं बट वो एक्चुअल में इन पेपरों से नहीं बनते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के पेपरों से बनते हैं जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के कॉटन, बैल्सन, डाइस, जेलेटिन और अल्कोहल पीने वाली नहीं यूज होने वाली यूज होती है। और ये चीजें नोट की लाइफ को बहुत हद तक बढ़ा देती है, इसलिए तो बैंक से जैसे ही नोट निकलते हैं ना उसका फील ही अलग ही होता है। और 2007 में कोलकाता में बहुत ही खतरनाक लेवल का सिक्कों का शॉर्टेज हमें देखने को मिला था जिसकी वजह से वहां के दुकानदारों को मार्केट से सिक्के खरीदने पड़ रहे थे, वो भी उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत देने के बाद। और इस शॉर्टेज का मेन कारण था स्मगलिंग। ये सिक्के बांग्लादेश में स्मगल हो रहे थे जहां पर इनको पिघला के ब्लेड्स के रूप में ढाला जा रहा था और उन सिक्कों में सबसे ज्यादा तादाद इन 5 रुपए के सिक्कों की थी जो कि कॉपर और निकल से बने हुए थे। और ये एक 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। 2 रुपए ईच के हिसाब से 7 रुपए का प्रॉफिट इनके बिजनेस में कहीं नहीं गया, पर गद्दारी। और आज के टाइम में इंडिया में इंडियन कॉइन्स 4 लोकेशन में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। और हर एक लोकेशन एक यूनिक सिंबल उनके कॉइन्स पर एड ऑन करता है जिससे पता चल सके वो कहाँ के निवासी हैं और वो कहाँ आ गए हैं, मतलब वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो दिल्ली के कॉइन्स पर आपको डॉट देखने को मिल जाएगा और मुंबई के कॉइन्स पर आपको डायमंड देखने को मिल जाएगा और हैदराबाद के कॉइन्स पर स्टार देखने को मिल जाएगा और कोलकाता के कॉइन्स पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एकदम प्लेन। मतलब मुंबई में थोड़े अमीर लोग रहते हैं तो उनको डायमंड वाला सिंबल दे दिया, ये तो भेदभाव हुआ ना। बाकी के स्टेट्स के बारे में तो सोचो। और हर एक सिक्के को बनाने में खर्चा तो आता ही है, थोड़ा बहुत ही सही पर आता है। तो 1 रुपए के सिक्के को बनाने में 1.11 रुपीज का खर्चा आता है जो कि उसकी फेस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है। और 2 रुपए के सिक्के को बनाने में 1.28 रुपीज का खर्चा आता है और 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 3.69 रुपीज का खर्चा आता है और 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 5.5 रुपीज का खर्चा आता है। बढ़िया है, आरबीआई कॉइन पर 10 रुपए का सिक्का लिख के हमें 5 रुपए का सिक्का बेच रही थी इतने सालों से, क्या यार। और आज के टाइम में इंडियन करेंसी के नोट्स भी 4 लोकेशंस पे प्रिंट हो रहे हैं और ये लोकेशंस है नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। और 1 रुपए के नोट को बनाने में भी उससे ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग को सबसे पहले 1920 में रोका गया, फिर इसको 1940 में वापस शुरू कर दिया गया, फिर इसको 1994 में वापस बंद कर दिया गया, फिर इसकी प्रिंटिंग 2015 में वापस शुरू हुई है। और अभी भी इसको प्रिंट करने का खर्चा 1.14 रुपीज का है जो कि इसकी फेस वैल्यू से अभी भी थोड़ा ज्यादा है। और 200 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 2.93 रुपीज का खर्चा आता है और 500
रुपए के नोट को प्रिंट करने में 2.94 रुपीज का खर्चा आता है, इतना सस्ता। और 2000 के नोट को प्रिंट करने में 3.54 रुपीज का खर्चा आता है। सो आरबीआई ने इंडिया में 75 रुपीज का कॉइन, 150 रुपीज का कॉइन और 1000 रुपीज तक का भी कॉइन इशू कर रखा है। सो ये जो कॉइन्स होती है वो मेरे जैसे, आप जैसे आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। ये सिक्के इशू होते हैं किसी बड़े इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए और उनको एक रिमार्केबल रिस्पेक्ट देने के लिए। सो इसलिए आरबीआई ने 2010 में 75 रुपीज का कॉइन इशू किया था, क्योंकि उस साल आरबीआई ने अपने 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए थे इंडिया के अंदर। और 2011 में आरबीआई ने 150 रुपीज का कॉइन इशू किया था, क्योंकि उस साल रविंद्रनाथ टैगोर जी का 115th बर्थ एनिवर्सरी था। और आरबीआई ने 2012 में 1000 रुपीज का कॉइन इशू किया था, क्योंकि उस साल बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है उसने 1000 ईयर्स कंप्लीट किए थे। सो आपने कभी 75 रुपीज का या फिर 150 रुपीज का या फिर 1000 रुपीज का कॉइन रियल में देखा है? देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं देखा हो तो अस भाई अस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय।